आज का भी मेकओवर जो है हम लोग शॉर्टकट से लिए हुए हैं। एंड जो शेड है हम लोगों ने पहले सेलेक्ट कर लिया हुआ था 7-60 एंड 5-60। 7-60 हम लोग रख रहे हैं हाइलाइट्स के लिए एंड 5-60 रख रहे हैं ग्लोबल के लिए। रूट भी मुझे अलग टेक्सचर का लग रहा है और लेंथ भी अलग टेक्सचर का लग रहा है, तो थोड़ा सा ग्रे कवर अप भी करेंगे। एंड इसीलिए मैंने जो शेड्स चूज किया हुआ है शॉर्टकट का एब्सोल्यूट सीरीज 5-60 किया हुआ है ताकि वो 100% तक ग्रे को कवर अप कर दे। वेरियो ब्लॉन्ड को मैंने 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिलाया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो 10 वॉल्यूम डेवलपर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि लिफ्टिंग मुझे नहीं ज़्यादा चाहिए हुआ था और ऊपर से क्लाइंट ने 1 साल पहले स्मूथनिंग भी कराया हुआ था। 4 मंथ बैक उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी कराया था। और कभी कभार जो है वो हेयर पे जो है स्प्रे कलर भी यूज़ कर लेते हैं, जिनसे हेयर जो है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंस हो गया था, जो ग्रे वाला पार्ट था। एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ब्लेंडिंग किया हुआ था ऊपर में बहुत अच्छे से करके नीचे में बहुत हल्का हल्का टच देख के कर रहा था, क्योंकि नीचे का हेयर सेंसिटिव होने की वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हेयर का पोरोसिटी लेवल जितना हाई रहेगा लिफ्टिंग उतना फास्ट होता है। तो पोरोसिटी लेवल जब भी हाई रहे क्लाइंट के हेयर का, तो उस टाइम पे ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी प्लेक्स ट्रीटमेंट उसमें मिक्स कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है शॉर्टकट का मैजिक सेरम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका भी टेस्ट करना था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊँ कि यहाँ पे जो सेक्शंस मैंने निकाला हुआ है 4 बेसिक सेक्शंस निकाला हुआ है। फर्स्ट प्रोफाइल सेक्शन, देन सेकंड रेडियल सेक्शंस निकाला है और मैं 4 बेसिक सेक्शंस में ही वर्क करने वाला हूँ। यहाँ पे ना कोई फेस फ्रेमिंग कर रहा हूँ, ना कोई मनी पीस निकाल रहा हूँ, ना ही कोई बॉक्स सेक्शंस निकाल रहा हूँ। बस एक सिंपल से हाईलाइट्स को मैंने बैक कॉमिंग के टेक्निक में फ्रंट से लेकर के बैक तक निपटा दिया है। और इसका जो कलर था मैंने चॉकलेट रखा हुआ है, तो चॉकलेट रखने के लिए मुझे ज़्यादा लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का भी ख्याल रखिए, आप लोग जब भी चॉकलेट कलर करते हैं तो 6 या 7 से ऊपर मत जाइए, कि जितना ज़्यादा आप लिफ्टिंग कीजिएगा ड्राइनेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि सब का सब खेल जो है अल्कलीन और एसिडिक के ही तो है। ब्लॉन्डर में आप कैसा भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा तो pH लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से हेयर में ड्राइनेस आना ही है। देखिए क्लाइंट्स आप ही के हैं, आपको ही रखना है। अगर आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है तो आप अपने क्लाइंट्स के हेयर को जितना पैम्पर कर सकते हैं उतना पैम्पर कीजिएगा। बिकॉज क्लाइंट इतने सारे सैलून्स को छोड़ करके अगर आपके पास आती है तो वो है आपका ट्रस्ट, वो है आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से आती हैं। जब मैंने इनसे हेयर कंसल्टेशन कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि स्मूथिंग के टाइम पे इनका हेयर बहुत बर्न कर दिया। दैन उसको ठीक करने के लिए 5-6-7 महीने के बाद उन्होंने बोटॉक्स भी कर दिया। मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि बोटॉक्स भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर स्मूथनेड हेयर पे आप बोटॉक्स कर रहे हैं तो उससे भी हेयर सेंसिटिव होता ही है। आप और एक चीज़ का तो और ख्याल रखिए, अगर आप आजकल जो ट्रेंड में है कलर के ऊपर बोटॉक्स कर देना, देखिए ये कोई सही तरीका नहीं है। हमेशा कलर के ऊपर ट्राई कीजिए कोई भी प्लेक्स ट्रीटमेंट। मैं यहाँ पे किसी प्लेक्स ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं करूँगा, बट हाँ आपको पैसे बनाने हैं, पैसे बनाइए, कंटिन्यूसली बनाइए, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अपने किसी भी क्लाइंट्स को ठगिए मत। वैसे भी हेयर स्टाइलिस्ट एंड सैलून वाले बदनाम रहते ही हैं, कलर करने के बाद बोटॉक्स भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ABCD XYZ सब कुछ कर लो। देखिए इतना सब कुछ करने के बाद जब हेयर के क्लाइंट्स के हेयर बचेंगे ही नहीं तो फिर आप करोगे क्या? आपका ट्रस्ट एक बार ब्रेक हो गया तो फिर आप क्या करोगे? फिर वो अदर सैलून्स में जाएंगे, फिर अदर सैलून्स वाले भी वही करेंगे। तो ये इसी वजह से जो है हम लोग आज के टाइम पे इतने ज़्यादा बदनाम है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए कि जब भी कलर कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस केमिकल ट्रीटमेंट हो रखा है क्लाइंट पे, किसी भी प्लेक्स कीजिए, क्योंकि प्लेक्स में जो है विस एमिनोप्रोपिलीन होता है जो हेयर के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रीबॉन्ड करने का वर्क करता है। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए मैजिक सीरम लिया हुआ था जो शॉर्टकट का आता है। मुझे उसको भी टेस्ट करना था कि क्या ये पोरोसिटी लेवल को हाई होने से रोकता है या नहीं रोकता है। मुझे प्रोडक्ट को टेस्ट करना ही रहता है आप लोगों के लिए। आप जानते ही हैं कि मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, बट हाँ मैं अपने दायरे में रह के एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। आप लोग भी दायरे में रह के एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हाँ क्लाइंट्स का हेयर जो है वो कोई मजाक नहीं है भाई। एक बार बिगड़ जाने पे बहुत ही टाइम लग जाता है, सालों महीने हफ्तों लग जाता है, और जो आपका ट्रस्ट और जो इमेज डाउन होता है वो तो होता ही है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे यहाँ एक और क्लाइंट आई थी जिनका हेयर एकदम जल गया था नोएडा के किसी सैलून में। उन्होंने कुछ कलर करवाया था, फंकी कलर करा करके फिर उसको वॉश आउट करके फिर से उन्होंने हाईलाइट्स कर दिया, फिर से उसको वॉश आउट करके फिर से लिफ्ट कर दिया। मीन्स 3 डेज़ के अंदर उन्होंने फिर से 3 बार फिर लाइटनिंग कर दिया। उसके वजह से हेयर एकदम बर्न हो गया था। उसका भी वीडियोज़ मैंने पोस्ट कर दिया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ मुझे ये बताते चाहिए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहा है, क्या आप मुझसे सीख पा रहे हो या फिर
मैं आपके थ्योरीज़ को और स्ट्रॉन्ग करूं और एडवांस लेवल पे जाऊं। देखिए मैं अभी ज़्यादा एडवांस पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी ये कुछ ही वीडियोस हैं। अभी मैं ज़्यादातर बेसिक को ही कवर कर रहा हूं। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो ना, सच में दिल खुश कर दे रहे हो आप। खास करके मैं यहाँ पे आदित्य रॉय का शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि उनका फर्स्ट कमेंट्स आया था मेरे वीडियोज़ पे। काफ़ी जुड़ गया हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों के सारे कमेंट्स को मैं विद इन 5 मिनट्स ही रिप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक सेक्शंस करके फॉइलिंग कंप्लीट कर दिया हुआ है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए अपने क्लाइंट्स के ऊपर। इसका रिजल्ट बहुत औसम आने वाला है। कि प्रीलाइटनिंग की वजह से जो है क्यूटिकल थोड़े से स्वेल हुए हैं, तो इस पे अगर मैं मास्क लगाऊंगा तो अच्छे से हील करेगा क्यूटिकल्स को एंड कलर भी स्टे करेगा ज़्यादा। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी स्मूथनिंग वाले बाल पे आप प्रीलाइट कर रहे हैं एंड उसके बाद दोबारा जब कलर डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट करने से पहले शैम्पू मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनर लगाइए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। हेयर में जब प्रीलाइटनिंग करते हैं ना तो हेयर का पीएच लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कलर में भी अमोनिया होता है और उसका भी पीएच लेवल काफ़ी हाई होता है एंड ब्लॉन्डर में भी पीएच लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो इतना हाई होने की वजह से ब्रेकेजेस भी काफ़ी आ जाता है हेयर में। तो ट्राई कीजिएगा कि अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो उस पर जो है पहले आप लोग शैम्पू मत कीजिए, वहाँ पर लिफ्टिंग करने के बाद मास्क लगाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए और फिर गीले बालों में ही कलर को डिपॉजिट कीजिए। अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं जो कलर कर रहा हूँ 7-60 एब्सोल्यूट सीरीज से लिया हुआ था। ग्रे कवरेज भी बहुत अच्छे से देता है, इसलिए मैंने पहले उस पर 7-60 को लगा दिया था। पहले आप लोग भी ट्राई कीजिए कि प्रीलाइट करने के बाद पहले ग्लोबल कर लीजिए, उसके बाद जो है टचअप्स कीजिए। टचअप्स में कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि हाइलाइट्स वाले कलर पे आप लगा रहे हैं 6-70, कुछ भी ABCD लगा रहे हैं तो रूट पे उससे 2 लेवल डार्क लगाइए। जैसे मैंने यहाँ पे 7-60 लगाया था तो मैं रूट पे जो है 5-60 लगाऊंगा, वो भी ग्लोबल करने के बाद ही। आप लोग मुझे ये भी कमेंट्स कर देना कि आप लोग किस ब्रांड्स के कलर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे लॉरियल, शॉशकॉफ, वेला, मैट्रिक्स, स्ट्रिक्स, क्यून, GK, बहुत सारे ब्रांड है। आप लोग जिस ब्रांड के साथ कंफर्टेबल रहते हैं मैं उस ब्रांड्स के ऊपर भी पर्टिकुलर्स वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल तो ये शॉशकॉफ का सीरीज़ चल रहा है, उसके बाद लॉरियल का भी सीरीज़ आएगा एंड क्यून का भी सीरीज़ आएगा, देन हम लोग वेला को भी कवर करेंगे। तो फाइनल हम लोग ग्लोबल कर चुके थे यहाँ पे एंड रिजल्ट जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने इतना वेट कर लिया है तो अब रिजल्ट्स का भी फाइनल वेट कर ही लो। बस 2 सेकंड बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला। चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।